हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 11 विषय भौतिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको केवल क्वेश्चन पेपर दिखाया था। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इसका पूरा आंसर भी प्रोवाइड कराइए, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ये मेरा वादा है कि आपके एग्जाम में यहीं से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पूर्णांक है वो 70 मार्क्स का है और आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये निर्देश दिया हुआ है तो आप रीड कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 7 अंकों का है। आपके सभी जो क्वेश्चन है एक एक अंक के हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर, तीसरा नंबर राइट आंसर है न्यूटन। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्र फल दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है दूरी, इसका राइट आंसर है। इसके बाद चौथा है अभिकेंद्र त्वरण सदैव होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है केंद्र की ओर। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है बल के बराबर होती है, राइट आंसर है। इसके बाद 6वां नंबर राकेट नोदन आधारित है। तो ये आपका राइट आंसर, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है राकेट नोदन का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है वाट, राइट आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके 7 अंकों का है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कार्य करने की दर को डैश डैश कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप लिख सकते हैं, आपको इस तरह से लिख लेना है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की अगर ये पूछा जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बातें समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर है आपका किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर एसआई पद्धति में बल का मात्रक डैश डैश है। तो बल का मात्रक आपको पता ही है क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत डैश डैश होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या लिखना है, प्रतिक्रिया। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है प्रतिक्रिया। चलिए, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे और यहाँ पे 5वां नंबर है कोणीय वेग का मात्रक डैश डैश होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक मैं आपको बता दूं, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे। 6वां नंबर वेग प्रवणता का बीमित सूत्र। तो यहाँ पे आपको लिखना है t के पावर -1। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर है कार्य एक डैश डैश राशि है। तो आपको लिखना है अदिश राशि। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं पहला नंबर है 1 प्रकाश वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है 9.46 इंटू 10 के पावर में, ऐसा ऊपर लिखना है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक है ऊपर लिखना है घात के रूप में 15। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगला दूसरा नंबर कार्य। इसका कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। तो यहाँ पे राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, इसके बाद पहले का ये सी नंबर था और तीसरा नंबर जो है शक्ति का क्या होगा,
तो यहाँ पे शक्ति का आपको लगाना है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगला चौथा नंबर है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जी नंबर राइट आंसर। पांचवा नंबर है जड़त्व आघूर्ण। इसका राइट आंसर जो होगा, जड़त्व आघूर्ण होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद छठवां नंबर है प्रतिबल, और प्रतिबल आपका क्या है, अदिश राशि है, तो ये बी नंबर राइट आंसर होगा। और इसके बाद सातवां है मेयर संबंध, इसका राइट आंसर होगा CP - CV = R। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। तो यहां पे पहला नंबर में पूछा है मूल राशियां किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। आप लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है। तो यहां पे आपको बताना है एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहां पे आपको लिखना है शून्य होगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद चौथा देखेंगे शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इसके बाद आगे प्रक्षेप किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कार्य का SI मात्रक। तो आपको बताना है कार्य का SI मात्रक जूल है, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद सातवां नंबर है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण। तो E बराबर आपका होता है mc², ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। क्या था, बीमी विश्लेषण के उपयोग। ये 2 अंकों का क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपके बीमी विश्लेषण का उपयोग लिखा हुआ है, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका अथवा भी आप देखिए। इसके अथवा में क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था बीमी विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो यहां पे ये बीमी विश्लेषण की सीमाएं हैं, आप इस आंसर को लिख लीजिए और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे कार्य व विकृति का बीमी सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कार्य का बीमी सूत्र ml2 T⁻²2 है। कार्य का SI मात्रक जूल है, ये लिखा हुआ है। विकृति के बारे में लिखा है, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन राशि है एवं इसकी कोई बीमा भी नहीं होती, यह बीमाहीन राशि है, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ही अथवा पूछा गया था SI पद्धति की सभी मूल राशियां एवं इनके मात्रक लिखिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मूल राशियों के नाम, मात्रक और इनके संकेत दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे आप नोट करके तैयार कर लीजिए। यहीं से पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवेग आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यह लिखा है एक वस्तु की आपेक्षिक स्थिति में दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। इस तरह से इसका कंप्लीट होता आंसर। और इसका अथवा है, यहां पे आप देख सकते हैं एक समान परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए। तो यहाँ पे आपकी ये 2 अंकों का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही है, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। यहां पे देखिए इसका आंसर जो है सदिशों के योग का जो त्रिभुज नियम है, ये पूरा इसका राइट आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद इसका अथवा देखेंगे। यहां पे पूछा गया है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो यहां पे देख सकते हैं ये पूरा कोणीय वेग की परिभाषा और सूत्र भी लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा आगे, यहाँ पे और भी आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 19 तक के अगले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लें जो भी नहीं देखे हैं। और इसका अथवा है जड़त्व से आप क्या समझते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10वां है जड़त्व कितने प्रकार का होता है। और इसका अथवा यहाँ पे देखिए संवेग किसे कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। इसका अथवा क्वेश्चन है गतिक घर्षण के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। ये आपके 2 अंकों के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं बीमित सूत्र लिखिए। ये आपके 3 अंकों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। और इसका अथवा है अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। और इसका अथवा है संरक्षी एवं असंरक्षी बल में अंतर लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन इसका अथवा है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। ये 4 अंकों का क्वेश्चन आपका जो 17 नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है सिद्ध कीजिए कि एक समान वृत्तीय गति में पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका अथवा क्वेश्चन है अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपके 5 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19 सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। और इसका अथवा है सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में रेखीय त्वरण वस्तु के कोणीय त्वरण के बराबर होता है। इस तरह से ये भी आपके क्वेश्चन 5 अंकों का है और यहां से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो में आंसर प्रोवाइड करा दिया है। और इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका डिमांड रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का पूरा आंसर कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।